हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन का डोरमेट लेके आई हूँ। तो इसको हम फ्रेंड्स 3 कलर पे बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये वाइट, मजेंडा और ये ग्रीन कलर लिया है और 9 नंबर की मैंने इसमें सिलाई ली है। तो सिलाई फ्रेंड्स आपके पास जितने भी नंबर की है आप उतने ही नंबर की सिलाई से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको जिस भी कलर से आपको अंदर पत्ती का डिजाइन रखना हो या बाहर बैकग्राउंड में कलर रखना, उस कलर से आप फंदे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसमें ये मजेंडा कलर से फंदे डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक नोट लगा लिया है और ये उंगली पे लपेटते हुए हम फंदे डालेंगे। मैं इसको 3 कलर के साथ बना रही हूँ, आप इसको 4 से या फिर अलग अलग कलर से, एक कलर से कैसे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से फंदा डालने का तरीका बहुत ही आसान होता है बिगिनर्स के लिए। देखिए तो फ्रेंड्स मैं इसमें 24 फंदे डाल लेती हूँ इस कलर से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मजेंडा कलर से 24 फंदे डाल लिए हैं और 2 फंदे हम यहाँ पे इस वाले कलर से डालेंगे, वाइट कलर से। ये देखिए इस तरीके से मैंने पहले ही नोट लगा लिया है। एक फंदा ये हो गया और एक फंदा हम ये और डाल देंगे। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स डिजाइन हम इसमें पहली सिलाई से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक और ये दो कलर हमने बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा हम मजेंडा वाला ये वाइट कलर से बुन देंगे। यहाँ पे देखिए तो ये हमारे 3 कलर हो गए हैं यहाँ पे देखिए। और अब बाकी के फंदों को हम मजेंडा कलर से बुनेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 21 फंदे बुन लिए हैं मजेंडा कलर से। 2 फंदे यहाँ पे बिना बुने छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। और फ्रेंड्स आप इसको 2 के जोड़े से कितने भी फंदों पे बना सकते हैं, आपको सिर्फ 2-2 फंदा ऐड करते जाना है इस तरह से। अब सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। डिजाइन हमें उल्टी साइड से डालनी है। और फ्रेंड्स आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। पूजा के आसन, थालपोश, टेबल मैट, पायदान, जैसा आपको मन करे आप उसी में इसको बना सकते हैं। अब देखिए वाइट के फंदे बुनेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्रॉस कराएंगे और इसको आगे ले आएंगे। अब वाइट के वाइट से बुन दें। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 फंदे वाइट के डाले थे और यहाँ पे लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 फंदे हैं। एक फंदा यहाँ से मजेंडा वाला बुन देंगे 4 और बाकी के इसी कलर से। तो इस तरह से हमें एक फंदा ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करना है और 2 फंदा हमें बिना बुने नीचे को छोड़ देना है। और फ्रेंड्स आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, एक एक इंच की पट्टी निकालते हुए। इवन आप घर में जितने वेस्ट कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह हो गए, सूट सलवार हो गए, उनसे भी आप इसको बना सकते हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। अभी देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे फंदे। फ्रेंड्स आपको इसमें पेयर से ही लेने हैं, 2 के जोड़े से। आप इसको 40 से 30 से जितने मर्जी आपको बड़ा बनाना हो आप इसको बना सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीधी तरफ से धागों को क्रॉस कराते हुए फंदों को बुनेंगे। एक बार फिर मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद डिजाइन को उल्टी साइड से ही दिखाएंगे। लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे, लास्ट फंदा सीधा। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लिया, 1 2
3 4 और एक फंदा यहाँ से बुन देंगे 5 और बाकी के इसी कलर से बुनेंगे। तो इस तरह से हमारे ये फंदे वाइट वाले फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे और मैजेंडा वाले फंदे हमारे कम होते जाएंगे और 2 के जोड़े से हमारे फंदे छूटते जाएंगे। देखिए 2 फंदा फिर से हम यहाँ पे नीचे की तरफ आके छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे 1 2 3 4 5 और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे 6, बाकी के मैजेंडा। तो फ्रेंड्स एक फंदा हम ऊपर से मैजेंडा वाला वाइट से बुनेंगे और 2 फंदे हम नीचे की तरफ मैजेंडा वाले छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी डिजाइन बनेगी। और देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया है, यहीं से पलट जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2 4 6 8 फंदे मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं और 2 फंदे हमने यहाँ पे डाले थे, तो 4 फंदे मैंने नीचे को ऐड कर लिए। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं 2 फंदा नीचे को छोड़ूंगी और यहाँ से एक फंदा मैजेंडा वाला हम वाइट से बुनते जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने कितने फंदे ऐड किए हैं और कितने फंदे छोड़े हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से हमें इनको छोड़ना है और ऐड करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2-2 करते हुए फंदों को छोड़ लिया है और यहाँ से एक एक फंदा ऊपर को नीचे की तरफ ऐड कर लिया। यहाँ पे देखिए मैंने 2 4 6 8 10 12 14 फंदे मैंने छोड़ लिए हैं 2-2 करते हुए और 3 फंदे हमारे मैजेंडा के यहाँ पे बचे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 और एक 9 फंदे हमारे वाइट के हो गए। 2 हमने डाले थे और 7 फंदे हमारे यहाँ पे हमने नीचे की तरफ ऐड कर लिया। तो अभी एक बार फिर से हम फंदों को ऐड करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहला फंदा उतारेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे हो गए वाइट के। अब एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे इसमें से मजेंडा वाला वाइट से और ये जो 2 फंदे हैं 3 में से छोड़ देंगे, एक बुन लिया हमने और यहीं से पलट जाएंगे। अब यहाँ पे हम धागों को इस तरह से क्रॉस करा लेंगे और यहाँ से सीधी साइड से जो जैसा फंदा है वाइट के हैं तो ओबियसली वाइट के ही बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमने 10 फंदे हो गए हैं वाइट वाले और 2-2 करते हुए हमने यहाँ पे फ्रेंड्स 16 फंदे छोड़ दिए हैं। लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हमने छोड़ दिए हैं 2-2 करते हुए और 10 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। 2 4 6 8 10, 2 फंदे हमने डाले थे तो 8 फंदे हमारे यहाँ पे 16 का हाफ फंदा हमारा नीचे की तरफ ऐड हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम इसको डिजाइन को किस तरह से बनाएंगे वो देखिएगा। अभी तक तो क्या कर रहे थे हम फंदों को नीचे की तरफ ऐड कर रहे थे। अब देखिए फंदों को हम किस तरह से बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम फंदा बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे हम फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स धागे को हम इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और सेकंड फंदे में हम पीछे की तरफ से सिलाई को डालते हुए हम फंदा इस तरीके से बढ़ाएंगे। यहाँ पे इस वाले फंदे को उतारेंगे नहीं, दोनों सिलाइयों के बीच से धागे को क्रॉस कराएंगे और इसी में से एक फंदा और बुन देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये एक फंदा बढ़ गया तो 11। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो हमारे 10 फंदे हैं ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब जो हमारा जो 11वां फंदा जो एक फंदा बढ़ रहा है उसको हम क्या करेंगे, इसको हम मैजेंडा कलर से बुन लेंगे। यहाँ पे ये बुन दिया। अब यहाँ पे 2 फंदे ये जो मैजेंडा वाले हैं अब हम फंदों को उठाएंगे। यहाँ पे ये उठा लिया है और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से धागों को क्रॉस कराती हूँ। यहाँ पे अब हम एक फंदा उठाएंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करेंगे। जो 2-2 फंदा हम छोड़ते जा रहे हैं उन फंदों को हम उठाते जाएंगे। लास्ट फंदा सीधा। ये देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए। फिर से ये देखिए फ्रेंड्स पहला फंदा उतारेंगे, धागे को पीछे करेंगे, दूसरे फंदे में पीछे की तरफ से सिलाई डालते हुए पट्टी धागे को लपेटेंगे। इस तरह से आगे को निकाल लेंगे फंदे में से। अभी धागे को फिर से आगे ले आएंगे, इसी फंदे में से फिर से एक फंदा बुन देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अब यहाँ पे ये 10 फंदे हो गए हैं। अभी जो एक फंदा बड़ा है उसको हम मजेंडा कलर से बुन देंगे। तो हर बार हम जो एक फंदा बढ़ेगा उसको हम ऊपर की तरफ मजेंडा कलर से बुन देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे उठाएंगे तो यहाँ पे गैप है, तो एक ये फंदा यहाँ से उठाएंगे और ये उठाया हुआ फंदा और एक फंदा यहाँ से दोनों एक साथ बुन देंगे, जिससे कि हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतारेंगे, ये हमारा तीसरा फंदा बढ़ा रहे हैं, धागे को पीछे की तरफ करेंगे, दूसरे फंदे में सिलाई को पीछे से डालेंगे, इस तरीके से लपेटेंगे और आगे की तरफ निकाल लेंगे। इस फंदे को उतारेंगे नहीं, दोनों सिलाइयों के बीच से धागे को क्रॉस कराएंगे और इस तरीके से हम फंदे को बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये फंदा हमारा 10 का 10 ही रहेगा और जो एक फंदा बढ़ता है उसको हम इस वाले कलर से ऊपर की तरफ ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनेगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 2 फंदा फिर से उठा लेंगे, यहाँ से गैप है तो गैप को भरेंगे, इस तरीके से बुन देंगे, जिससे कि हमारा गैप भी ख़त्म हो जाएगा और कोई फंदा बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, यहीं से पलट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको 3 फंदे बढ़ा के दिखा दिए हैं और 3 ही बार फंदे मैंने यहाँ से उठा लिए हैं। तो फ्रेंड्स जो हमने 16 फंदे 2-2 करते हुए छोड़े थे वो फंदे हम उठाएंगे और यहाँ पे 16 का हमारा हाफ फंदा यानी कि 8 फंदा बढ़ जाएगा। तो मैं 2-2 करते हुए इनको यहाँ से उठा लेती हूँ और एक फंदा यहाँ पे हमारा जो बढ़ेगा वाइट कलर वाला वो हम ऊपर की तरफ मैजेंडा से बुन लेंगे। ये जो वाइट वाला फंदा जो हमारा बढ़ेगा इसको हम फिर देखिए सीधी सिलाई को कंप्लीट करेंगे, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी फंदों को उठा लिया है जो हमने 2-2 करके छोड़े थे और यहाँ से ऊपर को मैंने एक एक फंदा बढ़ा लिया है और यहाँ से जो हमारा एक फंदा जो बढ़ रहा था उसको हमने यहाँ पे वाइट वाले को मजेंडा कलर से बुन लिया है। तो यहाँ पे जो ये फंदे हैं ये हमारे 10 के 10 ही हैं फ्रेंड्स। इसमें जो फंदा हमारा बढ़ रहा था उसको हम ऊपर की तरफ मजेंडा कलर से बुन रहे थे, जैसे कि डिजाइन में आपको दिख रहा होगा ऊपर को इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 ये फंदे हमारे 10 के 10 ही हैं और यहाँ पे जो हमने 16 फंदे छोड़े थे 2-2 करके वो फंदे हमने सभी को उठा लिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और ये 26। तो यहाँ पे हमने 26 फंदे इस तरह से डाले थे, 24 फंदे पर ये मजेंडा कलर से और 2 फंदे वाइट से। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 फंदा हमारा बढ़ गया है क्योंकि हमने एक एक फंदा ऊपर को बढ़ाया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये इतनी हमारी आधी कली बन गई है, इस तरीके से ये हमारा कली का जो डिजाइन है वो आधा बन गया ये। अब हम देखिए फ्रेंड्स इसको पूरा भी करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे देखिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो फंदे हमने बढ़ाए थे अब हम उन फंदों को घटाएंगे, जो हमने यहाँ पे 8 फंदे बढ़ाए हैं उन फंदों को हम घटाएंगे। तो किस तरह से, यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ से देखिए 2 का 1 करते हुए हम फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो हमारा 10 फंदा था वो अब 9 हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया। पर फ्रेंड्स हमारा ये 10 का 10 ही रहेगा, जब बढ़ाया था तब 10 था तो अब भी हमारा घटाते टाइम भी 10 ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पे एक एक फंदा ऊपर को ऐड किया था, अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम ऐड करेंगे फंदे को। तो जो मजेंडा कलर का फंदा है उसको हम यहाँ पे वाइट कलर से बुन देंगे। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं डिजाइन को लेते हुए, अब बाकी के हम यहाँ पे मजेंडा कलर से बुनेंगे जितने फंदे हैं। और जैसा कि स्टार्टिंग में हमने 2-2 फंदा छोड़ा था ऐसे ही अब हम फंदों को छोड़ेंगे। अभी तो हमने फंदों को उठाया है, अब हम फंदों को फिर से छोड़ेंगे 2-2 करती हुई। ऊपर से एक फंदा घटाएंगे, फिर एक फंदा नीचे को ऐड करेंगे और नीचे से फिर हम 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ से फिर से दूसरा फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतारेंगे और 2 का 1 करते हुए हम फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पे ये 10 फंदा रहेगा हमारा, एक फंदा यहाँ से बुन देंगे 10, बाकी के
नीचे से इसी कलर से बुनेंगे हमारे। अब जैसे हमने जो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने फंदा बढ़ाया है उसी को हम घटा रहे हैं और दो दो फंदा हम छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया तो 4 फंदे छूट गए और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तीसरा फंदा घटाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतारा, 2 का 1 करते हुए हम फंदों को घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे 10। ये बढ़ाते टाइम भी 10 ही रहेंगे और घटाते टाइम भी 10 ही रहेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको 3 फंदा घटा के दिखा दिया है और ऐड करके दिखा दिया है और 2 के जोड़े से मैंने यहाँ पे 6 फंदे छोड़ दिए हैं। ये देखिए 2 के जोड़े से, देखिए 2 के जोड़े से 6 फंदे छूट गए यहाँ पे। ये देखिए और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको 3 फंदा घटा के दिखा दिया है और यहाँ पे 3 ही फंदा मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ ऐड कर लिया। जो मजेंडा वाला है वो हम वाइट से बुन लेते हैं तो यहाँ पे घटाते हैं वो। तो ये फंदा हमारा 10 का 10 ही रहेगा, बढ़ाते टाइम भी और घटाते टाइम भी। और यहाँ पे मैंने 2 के जोड़े से 6 फंदे मैंने आपको छोड़ के दिखा दिए। देखिए 2 4 6। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से मैं बाकी के भी फंदे घटा लेती हूँ और फंदों को छोड़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें इस तरह से बुनना है। तो मैं इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सभी फंदों को घटा लिया है और 2 2 करते हुए यहाँ पे मैंने 16 फंदे छोड़ लिए हैं। जो हमारे 8 फंदे बड़े थे वो 8 फंदे भी मैंने घटा लिए और यहाँ पे ये हमारे जो 10 फंदे थे वो 10 के 10 ही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16। ये 16 फंदे हमने छोड़ लिए 2 2 करके और यहाँ पे जो हमारे 8 फंदे बड़े थे वो घटा लिए हैं हमने और ये 10 के 10 ही फंदे हैं। देखिए 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे हमारे वही ये 26 फंदे आ गए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और ये 26। तो अभी देखिए फ्रेंड्स क्या है कि हमारा जो हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे वही वाला डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। अब हम हमारा यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे, ये वाली जो शेप है जिससे कि हमारी ये पूरी कली बनेगी, कंप्लीट होगी। तो वो किस तरह से देखिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अब हम फंदों को ऊपर की तरफ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो 10 फंदे हैं ये कम होते जाएंगे और यहाँ से मजेंडा वाले हमारे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने 9 फंदे बुन लिए हैं और जो 10वां फंदा है उसको हम यहाँ पे इस वाले कलर से बुनेंगे, मजेंडा कलर से। यहाँ पे ये देखिए बुन लिया। अब यहाँ पे 2 फंदे हम यहाँ से उठा लेंगे, ये जो हमने छोड़े हैं, और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सीधा फंदा बुनने से देखिए इस तरह से चेन सी बनती है डोरमेट में, जिससे कि फिनिशिंग आती है। ये देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुन लिए। एक फंदा यहाँ से इससे बुन देंगे मजेंडा वाले से, वाइट वाला। अब हम फंदों को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 2 फंदे उठा लेंगे यहाँ से जो हमने छोड़े थे और एक फंदा यहाँ से उठाएंगे गैप के लिए। तो ये उठाया हुआ फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुन देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदा बुन लिया। 8वां फंदा हम यहाँ पे मजेंडा कलर से बुन लेंगे और देखिए बाकी के और 2 फंदा नीचे से उठा लेंगे जो हमने 2 2 करके छोड़े हुए हैं। ये देखिए और यहाँ से गैप है, गैप को भरेंगे। ये देखिए यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। 7वां फंदा मजेंडा कलर से बुन देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें फ्रेंड्स,
ना हम फंदा घटा रहे हैं ना फंदा बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में फंदों को बुना था सिंपल सिंपल, ऐसे ही बुन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा हो। ये देखिए गैप है, गैप को भरेंगे और 2 फंदा यहाँ से उठा लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 8 फंदे उठा लिए हैं 16 में से, और 8 ही हमारे बचे हुए हैं। ये देखिए 2 4 6 8 मैंने आपको उठा के दिखा दिए हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो हमारे 10 फंदे थे तो उसमें से मैंने 4 फंदे ऐड कर लिए हैं ऊपर की तरफ, और 4 ही फंदे अभी बचे हुए हैं। 2 फंदे हमने जैसा कि स्टार्टिंग में डाले थे, तो टोटल 6 फंदे बचे हैं। तो फ्रेंड्स मैं इन 8 फंदों को भी उठा लेती हूँ और 4 फंदे ऊपर को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ से जो वाइट वाला फंदा है वो हम ऊपर की तरफ मजेंडा से बुन देंगे। तो मैं इनको बुन लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदों को उठा लिया है जो हमने डाले थे। जैसे हमने डाले थे 24 फंदे हमारे मजेंडा कलर के और 2 फंदे हमारे वाइट कलर के। और ये हमारी इस तरीके से हमारी ये कली कंप्लीट हो गई है। ये एक कली कंप्लीट हो गई हमारी। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी भी कली बनेगी, सेम इसी प्रोसेस से। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो वाइट के 2 फंदे हैं वो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। उसके अलावा आपको कलर यहाँ पे चेंज करना है फ्रेंड्स। ये जो अंदर वाला कलर है इसी में आपको कलर चेंज करना है। यहाँ पे ये जो फंदा है वाइट वाला, आप जो भी कलर लेंगे बेस कलर के लिए वो आपका यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही चलेगा। जैसे कि मेरा वाइट है, आपकी कलियों में आपका जो कलर चेंज होगा सिर्फ ये अंदर वाला चेंज होगा। तो मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स सेकंड कली भी, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे वाइट के हमारे। अब यहाँ पे कलर जो चेंज होगा, अगर आपको ये कलर नहीं रखना तो इसको यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से हमारा दूसरा कलर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो नोट भी लगा सकते हैं या इस तरीके से भी बुन सकते हैं। अब यहाँ पे ये जितने भी धागे इनको इस तरीके से क्रॉस करा देंगे, और जब ये वाले धागे को आप कट करेंगे तो आपको 2-3 फंदे बुनने के बाद ही आपको फ्रेंड्स इसको कट करना है, वरना फ्रेंड्स ये खुल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसको दबाते हुए इसको बुनूंगी यहाँ पे। अब ये जितने भी 24 फंदे हैं तो 24 के 24 हम ग्रीन कलर से बुन लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 2-3 फंदे बुनने के बाद आपको दूसरे कलर को कट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको सेकंड कली भी स्टार्ट करके दिखा दी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फंदों को ऊपर को ऐड करना है, नीचे से फंदों को छोड़ना है, इस तरह से आपको फंदों को बुनना है। तो पहली सिलाई में हम क्या करेंगे, सभी फंदों को बुन लेंगे। यहाँ पे ये जो 24 फंदे हैं कोई फंदा छोड़ेंगे नहीं, ऐड नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम कलर चेंज कर रहे हैं कलियों में। ये देखिए सभी फंदों को बुन लिया, यहाँ से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको सेकंड कली भी स्टार्ट करके दिखा दी है किस तरह से बनेगी। तो जैसे हमने ये एक कली बनाई है सेम इसी तरीके से आपको रिपीट करनी है सेकंड कली भी। तो फ्रेंड्स आज की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड डिज़ाइन समझ में आई हो और पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।